श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मकर राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 के आर्थिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। वर्ष 2025 में इनका कितना धन आएगा, कितना धन खर्च होगा, कितना धन बचत होगा, तो इन सब बारे में आज हम बात विस्तार से करने वाले हैं। अब चूंकि अभी मकर राशि की महिलाओं पर शनि महाराज की साढ़े साती जो चल रही है, ये 29 मार्च 2025 को पूरी तरह से समाप्त हो रही है। एक प्रकार से कहा जाए तो इनके जीवन में 7.5 साल बाद एक नया सवेरा होने जा रहा है। ये सवेरा इनके जीवन में तो होगा ही, इनके साथ साथ इनके परिवार के लोगों में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि मकर राशि का स्वामी शनि अभी आपके धन, कुटुंब, वाणी भाव में बैठा हुआ है। जब धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठता है तो धन में वृद्धि करता है, बातचीत करने में बहुत बुद्धिमानी से बातचीत करवाता है, और चूंकि राशि का भी स्वामी होकर धन भाव में बैठा हुआ है, इसलिए आप अब जो भी कार्य कर रही हैं, वैसे धन की प्राप्ति आपकी हो रही है, लेकिन जिस तरह से, जिस तेजी से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसका कारण यही है कि शनि का मतलब ही होता है शनय शनय। ये जो शनि महाराज आपको धीरे धीरे धन दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही धन घर में आया, कोई ना कोई खर्चा सामने आके खड़ा हो गया। वो खर्चा इतना अनिवार्य होता है कि आप धन रोक कर उस खर्चे को टाल नहीं सकते, इसलिए धन आया और धन खर्च हो गया, हिसाब बराबर। लेकिन अब जब 29 मार्च 2025 को आपके शनि महाराज आपके तीसरे घर में भाई पराक्रम साहस के घर में प्रवेश करेंगे, अब यहां से आपके जीवन में एक नया सवेरा शुरू होगा। क्योंकि धन भाव का स्वामी और आपके राशि का स्वामी जब तीसरे घर में बैठता है, जो भी आप भाग दौड़, पराक्रम, प्रयास करेंगी, उसमें आपका पूरा लाभ होगा, अच्छा खासा धन की प्राप्ति होगी। और जो अभी तक, यानी कि जो ये 2.5 साल में जो नुकसान हो गया, मित्रों से बहुत नुकसान हो गया, मित्र काफी कुछ कटे कटे से रहने लगे, सहायता मांगने पर तरह तरह के बहानेबाजी करते थे। अब यही मित्र आपकी सहायता के लिए भी तत्पर रहेंगे, आपसे पुनः दोस्ती, पुनः लगाव, बातचीत करना, हालचाल लेना प्रारंभ कर देंगे। और सबसे अच्छी चीज यह है कि ये जो तीसरे शनि आपके बैठेंगे, ये आपके संतान घर को देखेंगे। जब आपके संतान के मामले में अगर आपको संतान होने में कोई समस्या थी, तो अब संतान होने का योग बना रहा है। साथ ही आप अपने संतान के लिए अब अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आपके संतान को अच्छी शिक्षा, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन अब आप देना प्रारंभ करेंगे। वैसे तो आप पहले भी दे ही रही थी, लेकिन धन उस मात्रा में नहीं आ रहा था, या आया धन तो व्यय हो गया। अब जो धन आ रहा है, यह आपके जीवन के लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। आपके बच्चे पुनः अच्छे कपड़े, अच्छे स्कूल, अच्छे महंगे भोजन का लुत्फ उठाएंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि क्योंकि अभी आपके भाई पराक्रम स्थान में जो राहु बैठे हुए हैं, तो ये 18 मई 2025 को आपके धन भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही राहु आपके धन, वाणी, कुटुंब घर में आएंगे, तो आपके अंदर एक अहंकार हो जाएगा, बातचीत करने का आपका तरीका बदल जाएगा। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने कुटुंब में, अपने परिवार में लोगों से
जितना भी हो सके सभ्य वातावरण, सभ्य बातचीत, अच्छे वाक्य का प्रयोग करना जरूरी है, क्योंकि राहु राहु का कार्य ही है उपद्रव करना। आप ऐसी बातें आपके मुख से निकल ही जाएगी कि उससे लोगों, सामने वाले को बहुत बुरा लगेगा। कभी कभी तो ये होता है कि आप इतनी साहसी बन जाएंगी कि अच्छे को अच्छा और बुरे को उसके मुंह पर बुराई करने से नहीं चूकेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो धन भाव में राहु आएगा, ये पूरा 18 महीना यानी कि 1.5 साल आपके धन कुटुंब वाणी भाव पे रहेगा। इधर आपकी 7.5 उतरी, उधर आपका काम बढ़िया चलने लगा, धन भी अच्छा आने लगा, लेकिन अहंकार को दबाइए, रोकिए। अपने परिवार के प्रति आप बिल्कुल ये भूल जाइए कि 7.5 के दौरान इन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता होते हैं। हो सकता है कि किसी कारणवश आपके परिवार के कुछ लोग आपकी अनदेखा किए हो, आपका सम्मान न किए हो, लेकिन बीती बातें भूल जाने में ही भलाई है। आपको अपने संबंध जो वर्तमान में चल रहा है इसमें सुधार करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है, जिससे कि आपकी वाणी के कारण किसी को दुख ना पहुंचे। अब क्योंकि धन भाव के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कुंडली में ये आपकी वर्ष 2025 की कुंडली है। कुंडली में आप धन भाव का विचार करेंगे तो सबसे पहले तो धन भाव, उसके बाद आपका रोग, शत्रु, कर्जा, आपके पास कितना धन है, कितना आपने कर्जा बांट दिया, कितना आपका फंस गया। फिर तीसरा आपका लाभ भाव, आपका कितना लाभ हो रहा है, और लाभ घर के बाद फिर आपका व्यय यानी खर्च। ये 4 स्थान आपके धन भाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कुंडली में देखेंगे कि जब अभी शुक्र भी वर्ष के प्रारंभ में आपका धन भाव में बैठा हुआ है, तो आप जो मेहनत परिश्रम करेंगे इसका भी आपको पूरा लाभ मिलेगा। ये शनि जब आपके तीसरे घर में आएंगे तो सबसे पहले आपके भाग्य घर को देखेंगे। आपके भाग्य में वृद्धि होगा, रुके हुए कार्य आपके बनने प्रारंभ होंगे, धन का आगमन पुनः तीव्र गति से आना शुरू होगा, और इससे आपके बहुत से रुके कार्य बनने लगेंगे। साथ ही अब ये जो शनि महाराज यहाँ बैठेंगे तो आपके खर्च घर को भी देखेंगे, खर्च स्थान, विदेश स्थान। तो अगर आप कोई दूर की यात्रा करना चाहती हैं, देश विदेश जाना चाहती हैं, यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि शनि महाराज यहाँ पर 2.5 साल पूरे 30 महीना रहेंगे। इस दौरान आपको दूर दराज की यात्रा करने का अवसर मिलेगा, धार्मिक तीर्थ यात्रा भी आप कई बार करेंगे, नए नए तीर्थ यात्रा में जाने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही आपके बच्चे भी आपके साथ यात्रा करेंगे, और आपके बच्चे अगर कहीं दूर पढ़ाई लिखाई के लिए, नौकरी के लिए जाना चाहते हैं, निश्चित तौर पे उनकी यात्रा सफल होगी। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी आपका जो पंचम संतान भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो ये 14 मई 2025 को ये मिथुन राशि में आएंगे। जब गुरु मिथुन राशि में यानी आपके रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में आएंगे, तो गुरु का एक विशेषता है स्थान दोषा। गुरु जिस घर में बैठता है उस स्थान में कमी लाता है, लेकिन चूंकि ये खराब घर है तो खराब घर में बैठने से ये आपके कमियों को दूर करेगा, आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कर्ज अगर आपका कहीं फंसा हुआ है तो कर्ज में वो वसूली होगा। साथ ही आपके शत्रु आप परास्त होंगे, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। ये गुरु आपके जब दसम घर को देखेगा तो जो मकर राशि की महिलाएं नौकरी आदि कर रही हैं, उनका इस वर्ष अच्छा खासा वेतन में वृद्धि होने का योग बता रहा है। साथ ही उनका उनके अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, तो एक प्रकार से आपका जो कार्य करने का तरीका, रिलैक्स रहेंगी, आप काम भी करेंगी
और काम का आपकी प्रशंसा भी प्राप्त होगा। अब चूंकि गुरु की जब दृष्टि यहाँ बैठ के विदेश घर को पड़ेगी तो गुरु को दो ग्रह विदेश घर को देखेंगे, शनि महाराज भी देखेंगे, गुरु भी देखेंगे। इसलिए आप धन भाव को जितना हो सके अधिक फिजूल व्यय न करें। आपको कोई यात्रा करना है, यात्रा कीजिए, लेकिन यात्रा के दौरान आप कोई नई चीजें खरीदना जिससे कि आपके धन व्यय में वृद्धि हो, उस पर आपको लगाम लगानी चाहिए। किसी को यात्रा के दौरान नई दोस्ती नहीं करनी चाहिए। दोस्ती भी करें तो वहीं तक जहां तक कि आपका लेन देन से उसे ना हो। हाँ, जो महिलाएं व्यापार बिजनेस कर रही हैं उनके लिए ये शनि का साढ़े साती समाप्त होने के बाद और अच्छा समय आएगा। वैसे तो शनि की साढ़े साती का मकर राशि पर कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा है। पारिवारिक तनाव ज़्यादा हुआ है, परिवार में बड़ा असमंजस का माहौल रहा है, लेकिन किसी न किसी तरह से इनको धन प्राप्त होता रहा है और इनका काम चलता रहा है। क्योंकि मकर राशि का स्वामी खुद शनि महाराज हैं, इसलिए अपनी राशि के लोगों को ये उतनी कष्ट नहीं देते हैं। लेकिन जहाँ तक पारिवारिक समस्या है, पति से विवाद, परिवार में अन्य लोगों से कहा सुनी, वैचारिक मतभेद, तो यह सब मकर राशि वालों के ऊपर आया है। अब ये जब वैसे तो मकर राशि का समय 14 जनवरी 2025 से अच्छा चालू होने जा रहा है, क्योंकि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो वैसे तो सूर्य अष्टम घर के मालिक हैं। आपको बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा, बड़ा साहस आपके अंदर आ जाएगा, क्या कर डालें। लेकिन यह है कि आपका आत्मविश्वास खूब बढ़ेगा, जिससे आपका हर कार्य होने में आपको पूरी सफलता देगा। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब 18 मई को राहु आपके धन भाव में आएंगे तो राहु की सबसे बड़ी दृष्टि आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में है। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, खान पान पर ध्यान रखना चाहिए, ऐसी चीजें नहीं खाना चाहिए जो आपको अपच जैसी हो। राहु आपके अष्टम शेयर सट्टा इंजॉय मृत्यु स्थान को देखेगा। इसलिए जहां तक हो सके अपने पति से, जीवन साथी से आप जितना मधुर प्रेम व्यवहार करेंगी, उनके साथ आपको और अच्छे संबंध बनाने चाहिए। क्योंकि केतु यहाँ आ जाएगा सिंह राशि में आपके अष्टम घर में, तो आपको एक संन्यास टाइप का लाइफ शुरू हो जाएगा। ये सांसारिक मौज मस्ती करने की इच्छा कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ आप थोड़ा गलत करेंगी। आपको अपने पति की इच्छाओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनका भी सुख आपके सुख में ही है। इसलिए दोनों को मिलजुल कर आपस में अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए। ये राहु जब यहां देखेगा उसके बाद आपके दसम घर को देखेगा। अब अधिकारी लोग आपकी कमियां ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो कोई आपकी कमी निकाल नहीं पाएंगे। और कमी निकाल भी ले गए तो आपकी साढ़े साती भी खत्म हो रही है और दूसरा आपका रुतबा बढ़ेगा। इसलिए आपको वो कुछ अधिक बोल वचन नहीं कर पाएंगे। आपसे भय तो नहीं खाएंगे, लेकिन यह है कि बहुत नम्रता पूर्वक व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे। इसलिए आपके कार्य में कोई रुकावट आने वाली नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रही हैं तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलने वाला है, इससे आपको बहुत अच्छा भरपूर लाभ मिलने वाला है। और अगर आप नौकरी कर रही हैं तो नौकरी में भी आपको पदोन्नति होने का योग बनता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं मकर राशि की महिलाओं के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूं, जो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दूसरी चीज यह है कि अगर आप अपनी कुंडली हमसे पर्सनल रूप से परामर्श लेना चाहती हैं तो ये मेरा स्क्रीन पे नंबर है, इससे आप संपर्क करके शुल्क देकर कुंडली दिखा सकती हैं। अब इस प्रकार से मैं मकर राशि की महिलाओं को यही बताना चाहूँगा कि आपकी साढ़े साती अब पूर्ण रूप से समाप्त हो रही है
और अब आप अपने काम में पूरे जोश से, उत्साह से लग जाइए। आपके धन में भी वृद्धि होगी और परिवार में भी वृद्धि होने का योग बन रहा है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।